बेटे के अंतिम संस्कार में कुत्ता ताबूत पर टूट पड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर का मंजर देख मां की चीख निकल गई। मौत का ऐसा भयानक राज जो किसी ने नहीं सोचा था। मृत्यु और जीवन के बीच का फासला बहुत छोटा होता है, और कभी-कभी यह फासला उन रहस्यों को अपने साथ ले जाता है जिन्हें दुनिया चाह कर भी नहीं समझ पाती। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज में आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने एक पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी केवल एक बेटे की मौत की नहीं, बल्कि एक उस मूक जानवर की है जिसने इंसान से कहीं ज्यादा वफादारी निभाई। शहर के बाहरी इलाके में स्थित अमराई का बाग अपनी शांति के लिए जाना जाता था। वहां एक विशाल हवेली थी जिसके मालिक थे रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी। उनका एक लौता बेटा समीर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। समीर एक महत्वाकांक्षी युवा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर उसके संस्कारों के आड़े आ जाती थी। उस हवेली में समीर के साथ एक और सदस्य था, उसका पालतू कुत्ता सेरू। सेरू एक जर्मन शेफर्ड था जो समीर के साथ साए की तरह रहता था। बात उन दिनों की है जब समीर को एक बड़े बिजनेस डील के लिए दूसरे शहर जाना था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इस डील के लिए जाना ही होगा। यह मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल साहब ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा, मौसम खराब है और सुना है कि उस रास्ते पर कुछ दिन पहले ही भूस्खलन हुआ है। कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन समीर ने एक न सुनी। वह अपनी महंगी कार लेकर निकल पड़ा। उसके साथ शेरू भी था। गाड़ी जब पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजर रही थी, तभी एक अनहोनी घटी। एक गहरी खाई के पास से गुजरते हुए समीर की कार का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। जब राहत दल पहुंचा तो कार का मलबा तो मिला, लेकिन समीर का शव नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद नीचे से एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शव निकाला गया। पुलिस ने कपड़ों और पहचान पत्र के आधार पर उसे समीर घोषित कर दिया। हवेली में कोहराम बच गया। सुमित्रा देवी बदहवास थी। कर्नल साहब पत्थर जैसे हो गए थे। समीर का शरीर ताबूत में बंद था, क्योंकि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। पूरा गांव, रिश्तेदार सब वहां मौजूद थे। लेकिन उस भीड़ में सबसे अजीब बर्ताव शेरू का था। शेरू तब से ही शांत था, लेकिन जैसे ही समूह समीर का ताबूत घर के आंगन में रखा गया, शेरू वहां आकर बैठ गया। उसने किसी को भी ताबूत के पास नहीं आने दिया। वह अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, से इंसान नहीं समझ पा रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की ओर ले जाने के पहले सुमित्रा देवी ने जिद की कि वह आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती है। मुझे मेरे लाल को देखने दो, मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मुझे छोड़कर चला गया है। कर्नल साहब ने रोकना चाहा। सुमित्रा, मत देखो, शरीर की हालत बहुत खराब है, यह दृश्य तुम सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन सुमित्रा नहीं मानी। जैसे ही लोगों ने ताबूत का ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, शेरू पागल सा होकर ताबूत पर कूद पड़ा। वह ढक्कन को अपने पंजों से नोचने लगा। लोग उसे हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दहाड़ मारते हुए सबको पीछे धकेल रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक शेरू ने ताबूत के एक कोने को जोर से काटा और लकड़ी को तोड़ दिया। ताबूत का ढक्कन एक तरफ गिर गया। सुमित्रा देवी जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। लोग हैरान रह गए। ताबूत के अंदर समीर का शव नहीं था। वहां समीर के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति का शव था, जिसका कद काठी समीर जैसी थी, लेकिन वह समीर नहीं था। शव के हाथ में समीर के सोने की घड़ी और उसकी अंगूठी थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह से किसी और का था। यह यह मेरा बेटा नहीं है, सुमित्रा चिल्लाई। तभी वहां भीड़ के पीछे से एक आहट सुनाई दी। समीर धीरे धीरे शमशान की तरफ बढ़ रहा था। उसने भारी जैकेट पहनी थी और उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। समीर को जिंदा देख सब सन्न रह गए। समीर ने कांपते हुए अपनी माँ के पैर पकड़े। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता था, पर मुझे मरना पड़ा था। समीर ने जो सच बताया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। उस डील के दौरान समीर को पता चला था कि उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स उसे धोखा दे रहे हैं और उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उसने यह नाटक किया। उसने एक ऐसे लावारिस शव का सहारा लिया था जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी, ताकि दुनिया को लगे कि समीर मर चुका है और वह उन दुश्मनों की पहुंच से दूर जा सके। उसने गाड़ी जानबूझकर खाई में गिराई थी।
लेकिन वह आखिरी वक्त पर गाड़ी से कूद गया था। शेरू को यह बात पता थी, क्योंकि वह उस वक्त समीर के साथ ही झाड़ियों में छिपा था। शेरू को यह दुख था कि वह उस लाश को अपने मालिक समीर की तरह सम्मान क्यों दे रहे हैं। वह तो ताबूत को इसलिए नोच रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसका मालिक नहीं है, और वह समीर के जिंदा होने का संकेत देना चाहता था। कर्नल साहब की आंखों में गुस्सा भी था और राहत भी। उन्होंने समीर को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने जान बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब हमें इन दुश्मनों से कानूनन लड़ना होगा, न कि छिपकर। उस दिन शमशान में अंतिम संस्कार के बजाय एक नई शुरुआत हुई। समीर के दुश्मनों को उसी की वसीयत और उन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया जो उसने उस दौरान इकट्ठे किए थे। और शेरू, वह आज भी समीर के पैरों के पास बैठा रहता है। वह जानता है कि उसके मालिक ने मौत को मात दी है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सच और झूठ का फासला मिट जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जानवर भी अपनों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। भरोसा और वफादारी ही इंसान की असली विरासत है। आपको यह कहानी कैसी लगी, या आपने कभी किसी ऐसे वफादार साथी का अनुभव किया है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अनकहे किस्से सुनना चाहते हैं तो वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए सच के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।